Visible है सर? Okay, thank you. So let's start day 2. Welcome to the day 2 and welcome back future leaders. आप सभी लोग फ्यूचर के बहुत बड़े लीडर्स बनने वाले हैं एंड हम सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं एक बार जो डे 1 में हमने कंप्लीट किया था। डे 1 के अंदर हमने बेसिकली इस इंडस्ट्री को समझने का प्रयास किया था कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है। हमने सबसे पहले कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में जाना कि पैसा कैसे फ्लो करता है और आपके कंट्रोल में ये है कि आपको अपना फ्यूचर, अपना करियर कैसा बनाना है। तो हमने ये जाना था कि आपके लिए जो वन ऑफ द बेस्ट चीज है जिसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बी क्वाड्रेंट के अंदर, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल रखती है, कुछ आपसे डिमांड नहीं करती है, सिर्फ आपका हार्ड वर्क डिमांड करती है। तो हमने जाना था कि किस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होती क्या है, क्या इसका पैटर्न होता है, ट्रेडिशनल सेलिंग से अलग कैसे काम करती है, ये सब कुछ हमने जाना था। उसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कुछ पावरफुल लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, क्या बेनिफिट्स है इस इंडस्ट्री के, वो सब कुछ हमने डिस्कवर किया था। सो आज मैं आपको उसी स्लाइड्स में आगे लेके चलता था, कंप्लीट नहीं की थी और आज हम उसको फिनिश कर देंगे। सो ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया था कि 2025 में फिक्की केपीएमजी का जो डेटा है इस इंडस्ट्री को लेकर वो है कि ये 645 बिलियन की इंडस्ट्री बनेगी इस साल। 645 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, इतना बड़ा मार्केट शेयर है इसका। तो अगर एक आता कि आपको मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक मर्सिडीज परचेज करनी है, तो आप कभी भी उस इंसान से जाके सलाह नहीं लेंगे जो एक ऑल्टो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, क्योंकि वो आपको सलाह देगा कि आप इससे बढ़िया है मर्सिडीज लेने की जगह इतनी ऑल्टो ले लीजिए, इसको कैब में लगा दीजिए, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। वो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएगा। ओके, सो दुनिया के कुछ कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपके पड़ोस में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी में उतने सक्सेसफुल अभी नहीं बन पाए हैं जितने सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो मैंने आपको भी कल कुछ लोगों के नाम बताए थे, हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। सो वॉरेन बफेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी नेटवर्थ आज के टाइम पे 104 बिलियन की है और इनकी 3 ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है और ये बोलता है कि मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इनकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी इंडिविजुअल से मिलते हैं तो जब आप उन्हें रेफरेंसेस देते हैं कि इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े और कामयाब लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, तो एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपके काम की वैल्यू बढ़ती है। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और आपने इनको सबने सुना होगा ऑलमोस्ट। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है। तो ये जो है बहुत ही अच्छे सपोर्टर है इस इंडस्ट्री के। इनकी कई वीडियोस पॉपुलर है जिसमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेनर्स में से एक है जिनका नाम है टोनी रॉबिन्स और ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री लोगों को बहुत एम्पावर करने का काम करती है। ओके, सो टोनी रॉबिन्स बहुत बड़े सपोर्टर है। संदीप माहेश्वरी, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़े मोटिवेटर है। सो संदीप माहेश्वरी ने अपनी करियर की शुरुआत जस्ट 12th के बाद में इसी इंडस्ट्री से करी थी और ये कहते हैं कि आज जो मैं कर रहा हूँ उसका फाउंडेशन, उसके बीज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से आए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने बारे में कल आपको बताया था कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन्होंने बताया है और ये बहुत बड़े सपोर्टर है इस इंडस्ट्री के। चलते हैं हम आगे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने आपको शेयर किया था कि ये भी एक खुलेआम समर्थक है इस इंडस्ट्री के। ओके, एंड इन्होंने कहा था कि अगर मुझे जीरो से शुरू करना पड़े आज के टाइम पे तो मैं इस इंडस्ट्री को चूज करूंगा। डॉक्टर उज्जवल पाटनी, इनके बारे में भी आप जानते हैं, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। एंड बिल क्लिंटन, एंड हम आगे चलते हैं। ऐसे बहुत नाम है। रिचर्ड ब्रैंसन जो एक बहुत बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन है। सो अनुराग ठाकुर जो हमारे इंडिया के अंदर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हिमाचल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री को एम्पावर करने का काम कर रही है लोगों को। रामविलास पासवान जो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। ओके, जिस मेक इन इंडिया आपने सुना होगा, उसको ये रन करते हैं और ये भी सपोर्ट करते हैं इस इंडस्ट्री को। ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, जिम रॉन, लेस ब्राउन, ये सब बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, है ना। स्टीफन हॉकी एंड टॉनी ब्लेयर जो ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बॉब प्रॉक्टर, इन हो सकता है कुछ लोगों के नाम आपने सुने हो, कुछ के नाम ना सुने हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा डेटा शेयर करना चाहता हूँ। ये इंडस्ट्री अपनी जितना भी टर्नओवर इस इंडस्ट्री के अंदर होता है उसमें से लगभग 50 से 60% तक, 40, 50, 60% तक
लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जितना बड़ा टर्नओवर हो रहा है उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब इसमें एडवांटेजेस मैंने आपको कल भी शेयर की थी, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। कोई कैपिटल नहीं मांगती है इंडस्ट्री आपसे, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट आपको मिलता है ऑटोमेटिकली। कोई लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया, कहाँ डिलीवर हो रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफिस मत खोलो, कोई टेंशन नहीं है, आपको स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। एक्सपैंड करना आसान है, आप जिस भी शहर में है उस शहर से आप किसी भी शहर में बिजनेस बना सकते हैं, जहां जहां पर भी आपका इंटरनेट काम करता है, जहां पर आपकी पहुंच है कॉल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, पूरे इंडिया में वहां पे आप बिजनेस बना सकते हैं। ग्लोबल मार्केट है, आप इंडिया के बाहर भी बिजनेसेस बना सकते हैं। रेजिडुअल इनकम है, आप एक बार जो काम करते हैं उससे लगातार इनकम आती है जब जब बिजनेस होता है। कंपाउंडिंग के ऊपर ये बिजनेस काम करता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपाउंडिंग क्या होती है। पैसे की मल्टीप्लिकेशन आमतौर पे आप देखते होंगे स्टॉक्स के अंदर होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, और लोगों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, लोगों को जो मल्टीप्लाई किया जाता है, वो एक ही तरीका है और वो है नेटवर्क्स क्रिएट करना। आप एक दिन में हो सकता है 8 घंटे काम करते होंगे, एक दिन में आप 8 घंटे काम करते होंगे, लेकिन आप 800 घंटे काम नहीं करते हैं। जस्ट अ मिनट, है ना, एनोटेशन ऑफ कर देते हैं। आप एक दिन में 800 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 100 लोगों का नेटवर्क है, आप एक दिन में 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। ओके, डन। लेकिन अगर आपके पास में 100 लोग हैं जो 8-8 घंटे डेली काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए 800 घंटे डेली काम हो रहा है। एक दिन में लगभग लगभग 800 घंटे काम हो रहा है, जो आपके लिए किसी भी तरीके से असंभव है। 800 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालना, 800 घंटे काम करना। तो 800 घंटे काम होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। ओके, आप जितना बड़ा नेटवर्क एक्सपेंड करते चले जाते हैं, जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनता जाता है, उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ओके, सो कंपाउंडिंग, यहाँ तक हमने कल चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और डे 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा एक विनिंग माइंडसेट को डेवलप करने को लेकर। देखिए, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? फ्रूट्स पत्तियों से आते हैं, फूलों से आते हैं। कुछ लोग कहेंगे हाँ फूल आते हैं उससे पत्ती आती है, बट नहीं, जो फ्रूट्स आते हैं ना वो रूट से आते हैं। तो हमें अपनी रूट्स सबसे पहले सही करनी होगी, तभी जाके हमारे फ्रूट सही होंगे। अगर आपको लग रहा है फ्रूट्स छोटे आ रहे हैं, थोड़े सही नहीं आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, तो फ्रूट्स में इंजेक्शन लगाने से फ्रूट ठीक नहीं होंगे, आपको जड़ों को ठीक करना होगा। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? जो एग्री करते हैं वो चैट बॉक्स में एग्री, कितने लोग एग्री करते हैं? ये हैंड रेज कर सकते हैं या एग्री लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि हाँ अगर फ्रूट चाहिए तो रूट्स को सही करना पड़ेगा मुझे। तो हमारी जो रूट्स है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका। दो लोग एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। किसी के लिए वो सिचुएशन मुश्किल हो सकती है, किसी के लिए आसान हो सकती है। उसको लगता है ठीक है मेरे लिए चैलेंज है। तो इसमें किस चीज ने असर डाला? सिचुएशन ने? क्या सिचुएशन ने असर डाला? नहीं, असर डालता है आपका माइंडसेट, कि आप कैसे सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका सोचने का पैटर्न क्या है। अब पूरे जीवन काल में जब से हम पढ़ाई करते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं, तो हम ज्यादातर ऐसे माइंडसेट के लोगों से टकराते हैं जो फेलियर माइंडसेट के लोग होते हैं, लूजर माइंडसेट के लोग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। उनका एक फिक्स माइंडसेट होता है, तो उनको देख देख के उनके साथ रह रहे कि हमारा भी जो विनिंग माइंडसेट है, जीतने वाला जो माइंडसेट होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। और जिसकी वजह से हमारे साथ कोई चैलेंज आती है, प्रॉब्लम आती है, सीखने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस होगा वो होगा एक शानदार विनिंग माइंडसेट बनाने को लेकर। तो आपका अटेंशन चाहूंगा मैं, कोई आपका माइंडसेट नहीं ब्रेक कर पाएगा अगर आप अगले 30 से 40 मिनट पूरे फोकस के साथ यहाँ अटेंटिव बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी मूव माय स्लाइड। सो एजेंडा ऑफ द डे, आज के दिन का एजेंडा क्या है? हम समझेंगे एक लीडर का माइंडसेट कैसा होता है। ओके, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है, सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर बिलीव करने की कितनी बड़ी ताकत है, रिजेक्शंस को ओवरकम करें कैसे, गोल सेटिंग करेंगे हम अपनी, और विजुअलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद में हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे। अमेजिंग। ओके, सो व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट is a set of beliefs that shapes how you think, feel and act। इसका मतलब क्या है कि माइंडसेट एक विश्वास, आपकी विश्वास प्रणाली है। आप कुछ चीजों पे विश्वास करते हैं जिसके आधार पे आप सोचते हैं,
फील करते हैं और एक्ट करते हैं। ये आपके लिए जब आप बिजनेस बना रहे हैं ना, तब बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ नहीं लग रहा, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए, रेगुलर कामयाब होने के लिए आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आपको हर बार प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, तो माइंडसेट विश्वास प्रणाली है, आपका विश्वास है, बिलीफ है आपका कि आप कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं। ओके, इस आधार के ऊपर आपका माइंडसेट तैयार होता है। अब माइंडसेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, एक होता है नेगेटिव माइंडसेट। कैसे तरीके का माइंडसेट होता है? एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, एक होता है नेगेटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट कौन सा होता है? जब भी उसके सामने कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रेजेंटेशन करनी है, कोई सेल्स क्लोज करनी है, तो वो पॉजिटिवली सोचता है। ओके, या अगर वो किसी के साथ कोई मीटिंग कर रहा है और उसको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है वहां से, तो भी वो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखता है और वो सोचता है कि मैंने इससे क्या सीखा है, मेरी क्या लर्निंग रही है यहाँ से, ताकि मैं आगे ऐसा और इम्प्रूव कर सकूं खुद को। नेगेटिव माइंडसेट क्या सोचता है? अरे यार, इसने तो करा ही नहीं स्टार्ट, मेरा टाइम खराब हो गया यार, ऐसा वैसा, और वो अपने आप को नेगेटिव करने लग जाता है। तो दो तरीके के माइंडसेट होते हैं सेम सिचुएशन के अंदर। तो आपको अपना जो माइंडसेट बिल्ड करना है, वो बिल्ड करना है पॉजिटिव माइंडसेट। गॉट इट? सो आप कि आज के बाद अगर कोई आपको कहता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, तो इसको आपको पॉजिटिवली लेना है कि ये मुझे एक चैलेंज दे रहा है और ये चाहता है कि ये मुझे कामयाब होते हुए देखे। गॉट इट? अगर आज के बाद भी कोई आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, तो आपको सिंपली अपना माइंडसेट इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपको उसमें से अच्छी चीजें ढूंढनी है, जो भी आपके साथ कोई गलत कम्युनिकेशन भी कर रहा है तो। ओके, सो पॉजिटिव माइंडसेट आपको बिल्ड करना है अपने लिए। कि हम कैसे करेंगे ये हम और सीखेंगे आगे। सो लीडर का माइंडसेट कैसा होता है? अब हमने पॉजिटिव माइंडसेट तो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया हमारा। आज के साथ हमारे साथ कोई भी सिचुएशन चल रही होगी, हम उसमें पॉजिटिव थॉट्स ढूंढेंगे कि हमारा क्या चीज है जो इसमें पॉजिटिव है, मैं क्या लेके जाऊंगा इस पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव मेरे लिए इंटेंट छुपा हुआ है इसके अंदर। तो आपको अपनी सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिविटी आइडेंटिफाई करनी है। ओके, अब लीडर का माइंडसेट कैसा होता है? देखो, एक लीडर का माइंडसेट और एक फॉलोअर का माइंडसेट, दोनों में फर्क होता है। फॉलोअर का माइंडसेट क्या होता है? उसको काम दिया जाए वो कर लेगा, लेकिन आप तो बिजनेस ओनर है, आपको कौन काम देगा? आपको तो अपना काम खुद ही आइडेंटिफाई करना है। जब कोई इंसान किसी का जॉब कर रहा होता है ना, तो उसको काम पकड़ाया जाता है कि आप ये काम कर लीजिए, लेकिन आप तो बिजनेस कर रहे हैं। तो जब बिजनेस किया जाता है तो कोई काम पकड़ाता नहीं है, आपको काम ढूंढना होता है और काम करना होता है। और यहाँ काम आता है लीडर का माइंडसेट। हो सकता है आपका माइंडसेट पॉजिटिव, ठीक है, कि मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है, सब अच्छा होगा मेरे साथ, सब बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन तब तक आप एक्शन नहीं लोगे जब तक आपके पास लीडर माइंडसेट नहीं हो। क्योंकि आप सोचेंगे सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बहुत मजा आएगा, आगे बढ़ूंगा मैं, लेकिन आपको एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो लीडर्स के माइंडसेट को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कुछ क्वालिटीज हमें अपने अंदर पैदा करनी है, कुछ गुण हम अपने अंदर पैदा करना है। सबसे पहला गुण है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस बेसिकली एक क्वालिटी है एक इंसान के अंदर कि वो हर सिचुएशन में स्ट्रांग बना रह देता है, और वो स्ट्रांग तरीके से एक्ट करता है, स्ट्रांग तरीके से रिएक्ट करता है। जब वो किसी से बात करता है तो उसकी बात में वजन होता है। अब आप एक लीडर के रूप में जब किसी से बात कर रहे हो और आपकी बातों में वजन नहीं है, तो क्या कोई आपको फॉलो करे? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं यस और नो। अगर आपकी बातों में वजन नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपको लगता है कि आप एक लीडर है, तो क्या कोई आपके साथ आएगा? यस और नो? नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें, जब भी आप बात करें, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कुछ लोगों के साथ ही समस्या हो सकती है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या करें? हमें कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, डर लगता है, तो एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, लिख लीजिए आप इसे। फेक इट टिल यू मेक इट। फेक इट टिल यू मेक इट मतलब क्या हुआ? जो चीज आपके पास अभी नहीं है ना, उसको आप फेक करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, तो एक्ट कीजिए। एक्ट मतलब आप एक्ट करना स्टार्ट कीजिए, एक्ट कीजिए, एक्टिंग कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट है। खुद से एक्टिंग करना स्टार्ट कीजिए, खुद से। ओके, तो जब आप खुद से लेकर खुद को एक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे 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 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपके साथ होगा क्या? आपको नेचुरली कॉन्फिडेंस आने लगेगा, नेचुरली आने लगेगा। थोड़े दिन आप एक्ट करेंगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। थोड़े दिन के बाद नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आपका थॉट समझ जाएगा उसे कि आप क्या करना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो खुद को उस तरीके से ट्रेन कर लेगा। ओके, सो कॉन्फिडेंस, जिन भी लोगों के साथ समस्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आपको कॉन्फिडेंट होने की एक्ट करनी है। ओके, स्टार्ट एक्टिंग कॉन्फिडेंटली। ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, फेक इट टिल यू मेक इट, कि जब तक आप इसे फेक करो,
जब तक आप उसे बना नहीं लेते हो। तो आप अपने माइंड को फील कराओ कि आप कॉन्फिडेंट हो और पूरे कॉन्फिडेंट बन के रहो। ओके, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसमें बिलीव कर लेगा और आप एक कॉन्फिडेंट इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो रेजिलियंस आपके अंदर फायर होनी चाहिए। अगर एक ढीला ढाला लीडर है ना, जिसमें फायर ही नहीं है, लोग इसके साथ बैठेंगे और वो बोल रहे हैं हाँ हमें भी कुछ बड़ा करना है, हम भी कुछ बहुत बड़ा करेंगे, उसमें आग नजर नहीं आ रही है, फायर नजर नहीं आ रही, बर्निंग डिजायर नजर नहीं आ रही है, तो आपको वो लीडर कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपके अंदर जो लीडर माइंडसेट है वो फायर होनी चाहिए। अगर आज आप अभी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसके बाद में सोचते हैं ठीक है अब मैं दिन में क्या करूंगा, जो होगा जितना काम आएगा मैं कर लूंगा, नहीं नहीं नहीं, लीडर ऐसा नहीं सोचेगा। लीडर सोचेगा कि अब मुझे आज के दिन को सबसे बेस्ट बनाना है, इसके लिए मैं सबसे बेस्ट एक्शन लूंगा और सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा। और आज जितने लोग मीटिंग में थे 350 600, अभी 350 के आसपास लोग हैं इसमें, तो उनमें सबसे बेस्ट जो दिन मैं बनाऊंगा, अपना सबसे बेस्ट रिजल्ट आज मैं जो निकालूंगा वो मैं निकालूंगा। ये होती है उसके अंदर फायर, उसके अंदर विजन होता है। विजन क्या होता है, उसको पता होता है कि आज से 1 साल बाद में, 2 साल बाद में मुझे कहाँ पहुंचना है। वो आज की बात नहीं करता है कि आज मैं काम करूं और मुझे आज पैसे मिल जाए, अरे मैंने 10 दिन हो गए काम करते हुए मेरे पास पैसे नहीं आए। वो इतना शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके नहीं चलते हैं। उनके पास विजन होता है कि आज जो मैं एक्शंस ले रहा हूँ इसके 6 महीने बाद क्या असर होंगे। अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो 6 महीने बाद जो नेटवर्क बनेगा उसकी वजह से मुझे एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम अर्न करूंगा मैं। ओके, सो विजन होता है उनके पास एक बहुत पावरफुल। अडेप्टेबिलिटी, वो अलग अलग सिचुएशन में खुद को ढालने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए हर बार सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती नहीं है। ओके, तो उनको सिचुएशंस में ढलने का आइडिया होता है। ओके, कि कैसे खुद को सिचुएशंस में ढाल लिया जाए। तो अडेप्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, हर एक इंसान जो उनके साथ कनेक्ट होता है वो अलग अलग नेचर का होता है, अलग अलग प्रकृति होती है। तो लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें हैं जो क्वालिटीज की लीडर के अंदर होती है। ओके, सो आप लोग जितने भी यहाँ हैं चैट बॉक्स में मेरे साथ लिख सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, और बोल सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप मेरे साथ बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। ओके ओके, आई एम कॉन्फिडेंट। अनम्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना अनम्यूट करे बोल सकते हैं ना। आप चैट बॉक्स में अनम्यूट मत कीजिए, सॉरी, है ना। सो आप आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, डन, आई एम कॉन्फिडेंट, ग्रेट। सो अब आप बोलेंगे अपने साथ में, आप अपने आप से कहेंगे आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर, मैं एक लीडर हूँ, मैं एक लीडर हूँ, मैं एक लीडर हूँ। ओके, और ये अफर्मेशन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये रोज सुबह उठते ही कम से कम 10 बार अपने आप को आई एम अ लीडर, है ना। अपने आप से कहिए कि भाई तू एक लीडर है ना, तू एक लीडर है, यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। खुद से कहिए। जब आप कहना शुरू करेंगे आपका माइंड उसमें बिलीव करना स्टार्ट करेगा कि हाँ आप एक लीडर है, और धीरे 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 आप उसके रिजल्ट अपने काम में देखना स्टार्ट करेंगे। ये एक दिन में नहीं होगा कि आपने आज बोला और आज ही रिजल्ट आने लगेंगे, बट धीरे 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 जब आप 1 महीने बाद खुद को देखेंगे तो आप देखेंगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपको सिंपल सी अफर्मेशन करनी है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लीडर, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर। ओके, 2 अफर्मेशन आपको मैंने अब तक बताई है। सो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ये क्या होता है? एक होता है ऐसा माइंडसेट जिसकी सारी की सारी विश्वास प्रणालियां सीधी होती है, एकदम सटीक, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, मेरे को पता है ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता, आप कितनी मेहनत कर लो, है ना, बहुत लोगों ने करके देख लिया। ये होता है स्टैटिक माइंडसेट, जो सेम सोचता है ना, उसकी सीधी थॉट प्रोसेस होती है। पर इस फिक्स माइंडसेट के साथ आप बहुत आगे नहीं जाओगे। अरे मेरे दोस्त ने भी किया था, इसने भी किया था, उसने भी किया था, वो ऐसे उल्टे सीधे नेगेटिव रेफरेंसेस लेकर आता है और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। ये होता है फिक्स माइंडसेट। तो आपको फिक्स माइंडसेट में नहीं रहना है, आपको रहना है ग्रोथ माइंडसेट के अंदर। ये कहता है कि बिलीफ, इनका विश्वास होता है कि स्किल्स डेवलप की जा सकती है, खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कामयाब होने के लिए आया हूँ, मैं एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख सकता हूँ, और मैं मेरी मेहनत से हर एक चीज अचीव कर सकता हूँ। इनके अंदर एक बहुत बड़ा जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो एक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट में रहता है। ओके, तो आप में से जिनको भी लगता है कि यार मेरा माइंडसेट जब भी मुझे कुछ नया जानने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, जैसे अभी डिटॉक्स टी आई,
तो हो सकता है कुछ लोगों का माइंडसेट होगा, अरे ये तो नॉर्मल ही होगी, जैसे रेगुलर टी चाय होती है, इसमें क्या डिफरेंट होगा, ये ऐसा कुछ क्या खास होगा इसके अंदर। ये फिक्स माइंडसेट है। एक ग्रोथ माइंडसेट होगा कि यार सबसे पहले मुझे इस चीज को ट्राई करना है, सबसे पहले मुझे इस प्रोडक्ट को ट्राई करना है, मुझे ये जानना है कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या क्वालिटीज है, इसकी वीडियो मैं तैयार करूंगा। ओके, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस तैयार करना स्टार्ट कर सकता हूँ, वहां मुझे ऑर्डर्स आ सकते हैं, मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए वो कर सकता हूँ। उसका दिमाग इस तरह से काम करता है, वो अलग अलग आइडियाज पे चला जाता है। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। डन। और जो फिक्स माइंडसेट होता है वो वहीं अटका रहता है। आप उससे 1 महीने पहले बात करो तो भी वो बोलेगा हाँ ठीक है, करते हैं, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और 1 महीने बाद बात करो तो वो वहीं बैठा रहता है। तो हमें फिक्स माइंडसेट में नहीं बनना है, हमें ग्रोथ माइंडसेट में खुद को लेकर जाना है। गॉट इट? सो हम लोगों को खुद को ग्रोथ माइंडसेट में लेके जाना है। अब चलते हैं हम आगे। अब आपका माइंडसेट मैटर क्यों करता है इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका माइंडसेट मैटर क्यों करता है? क्योंकि आपका माइंडसेट डायरेक्टली सीधा सीधा असर करेगा आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। जैसा आपका माइंडसेट होगा ना, वैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर रिजेक्शन आते ही है, और रिजेक्शन आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। तो आपकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, आपके अंदर जो क्षमता है रिजेक्शंस को हैंडल करने की, वो बढ़ जाती है अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। आपकी लीडरशिप की स्टाइल डेवलप होती है। अब आज नहीं तो कल जब आपकी टीम डेवलप कर लेंगे, आप बहुत बड़ी टीम आपके पास होगी, तब आपको उनको लीड करना ही है। ओके, तब आप बहाने नहीं बना सकते कि अरे मैं लीड नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको लीड करना ही है। तो आपकी लीडरशिप की एक स्टाइल डेवलप हो जाएगी अगर आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है। आपकी टीम में मोटिवेशन रहता है और आपकी टीम मोटिवेटेड रहती है जब आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो इसलिए माइंडसेट बहुत मैटर करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो 90% काम आपका माइंडसेट कर देगा। सिर्फ 20%, 10 से 20% आपकी स्किल्स लगेगी। ओके, तो जो हम स्किल वाला पार्ट लेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि यार स्किल वाला पार्ट उतना मुश्किल नहीं है, माइंडसेट मुश्किल है। जितने भी लोग स्ट्रांगली टिके हुए रहते हैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर, जो बने रहते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं। स्किल्स अपने आप डेवलप हो जाती है। जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्किल्स आ जाती है। माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं। गॉट इट? सो मोटिवेशन आपका बना रहे, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी मैटर करता है आपका माइंडसेट। चलते हैं हम आगे। द पावर ऑफ सेल्फ बिलीव। अब सेल्फ बिलीव क्या है? जैसे मैंने आपको भी पीछे वाली स्लाइड में बताया था, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, कि ये जो माइंडसेट होता है ये बिलीफ होता है, बिलीफ होता है, विश्वास होता है। यहाँ पर भी हमने देखा कि विश्वास होता है। अभी बिलीव क्या है? ओके, ये सेल्फ बिलीव क्या है? बिलीव क्या है कि आप ये कर सकते हैं। यस यू कैन, आप ये कर सकते हैं और आप आधे रास्ते आ चुके हैं। यू आर हाफ वे देयर। यस आई कैन, आई विल। ओके, आई कैन, आई विल, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। जब आप अपने आप से ये बोलना शुरू करते हैं तो खुद के ऊपर जो डाउट होते हैं ना, कई सारे डाउट्स होते हैं हमें कई बार खुद के ऊपर, वो धीरे 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 हटना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये डाउट्स जो होते हैं वो हमारे पोटेंशियल को, जो हमारी क्षमताएं हैं हमारे अंदर, उनको लिमिट कर देते हैं। वो हमारी क्षमताएं अनंत है, लेकिन इस डाउट की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से हम वो नहीं कर पा सकते जो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या एक इंसान अगर एक दिन में 20 प्रेजेंटेशन करता है, 20 प्रेजेंटेशन, 20 लोगों से मिलता है, उसे अपना प्लान प्रेजेंटेशन देता है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? उसके साथ उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर वो 20 प्लान प्रेजेंटेशन एक दिन में कर दे तो क्या उसका गला छिल जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी? कितने लोगों को लगता है कि अगर वो 20 प्लान प्रेजेंटेशन एक दिन में कर दे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी साहब, अगले दिन तो वो उठ नहीं पाएगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा? नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। उल्टा वो 20 लोगों से जब एक दिन में जब 20 प्रेजेंटेशन करके आएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो बहुत अलग लेवल का होगा। लेकिन हम नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 20 प्लान प्रेजेंटेशन कर देते हैं? कितने लोग ऐसे? अगर हैं तो आप बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में हैंड रेज करके कि हाँ मैं एक दिन में 20 प्लान प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। अभी कोई है ऐसा हमारे बीच में जो कर रहा है एक दिन में 20 प्रेजेंटेशन? यस, ओके, वाओ, ग्रेट। सो ये जो सेल्फ डाउट होता है ना खुद को लेकर, ये हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है। आप 20 का 40 भी कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल हमने अपना रोक रखा होता है, हमने अपने क्षमताओं को रोक रखा होता है। ओके, एक इंसान अपने 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 ऊपर से सेल्फ डाउट हटा के छन या थोड़ा लेके एक पहाड़ काट देता है। सोचो, तो वो पोटेंशियल इतना जबरदस्त है एक इंसान के अंदर कि अगर वो अपने ऊपर से सेल्फ डाउट हटा दे और सेल्फ बिलीव करना शुरू कर दे तो वो चाहे जो अचीव कर सकता है।
ओके, अगर आप फरवरी महीने के अंदर अपनी इनकम को 50,000 रुपए महीने पे ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, बट हम ये सोचते हैं आज से पहले ही नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। आपने अपने आप को प्लान करना चाहिए, अपने मेंटोर के साथ बैठना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि मुझे इसके लिए कितना बिजनेस करना है, और उतना बिजनेस करने के लिए अगर आप जी जान लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको जेड बाजार या ऑर्गेनाइजेशन मना नहीं कर रही है कि अगर आप इतना बिजनेस कर दोगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो आपको, आप करके दिखाओ, आपको जितना पोटेंशियल है उतना आप अचीव कर सकते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपका सेल्फ बिलीफ आपको आगे ले जाता है। सो डेली अफर्मेशन करनी है हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। अफर्मेशन आप सुबह उठते हैं, उसके बाद में सिंपल सी लाइंस आपको खुद को कहनी होती है, और वो होती है अफर्मेशन, सिंपल सी लाइंस। ओके, सो अपने आप से कहिए आई कैन, आई विल। अपने आप से कहिए आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमताएं हैं। आई कैन, आई विल, हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप हिंदी में बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और खुद से कह सकते हैं। थोड़ा जोर से कहिए, आपके घर वालों को भी सुनाई देना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, सो ये मत सोचो कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, घर वाले क्या सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये उनका काम है सोचने का, तो आप अपना काम कीजिए। आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। 3 अफर्मेशन हमने अब तक तैयार करने हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ लीडर, आई कैन, आई विल। ये 3 अफर्मेशन आपको मिल गई है डेली अफर्मेशन के अंदर। ये डेली आपको अफर्म करना है, खुद से कहना है, ताकि आपका पोटेंशियल बाहर निकलना शुरू हो। और जब आप ये खुद से बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिन कितना शानदार होता जा रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सबने सुना होगा। वह भी अपनी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर डेली उठ के अफर्मेशंस किया करते थे, और उनकी 5 बहुत पॉपुलर अफर्मेशन है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। और बहुत कामयाब लोग भी आज दिन में उठने के बाद में पहला काम जो करते हैं वो अफर्मेशन करते हैं। ओके, सो अफर्म करना स्टार्ट कीजिए। ओवरकमिंग रिजेक्शन लाइक अ लीडर। अब आपको रिजेक्शन तो मिलेंगे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजेक्शन नहीं मिलेंगे, बट रिजेक्शन से थक के हार के बैठ जाने वाले लोग लीडर नहीं होते हैं कि उनको किसी ने रिजेक्ट किया कि नहीं मुझे नहीं करना है या मैं नहीं कर पाऊंगा, रिजेक्शन उनके पास आया तो जो थक के बैठ जाते हैं वो लोग लीडर नहीं होते हैं। रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस। देखिए कितनी बढ़िया बात है, रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शन नॉट फेलियर। रिजेक्शन जो होते हैं ना वो रीडायरेक्शंस होती है, मतलब आपको दोबारा से दिशा देने का काम करती है, वो फेलियर नहीं है। रिजेक्शन, किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो वो रीडायरेक्ट कर रहा है आपको अपनी सफलता की, आपकी सफलता की तरफ, कि आपने रिजेक्शन आपने लिया तो वो रीडायरेक्शन है, आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है आपकी सफलता की तरफ, वो फेलियर नहीं है। ओके, सो लीडर्स जो होते हैं ना वो नो को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन। नो मीन्स नेक्स्ट वन। नो मतलब उनके लिए नहीं होता है कि नहीं अब खत्म हो गया सब कुछ। नो मीन्स नेक्स्ट वन। उनके लिए नो का मतलब होता है चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट वन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन से डिस्कशन करते हैं। जब भी उनको नो सुनाई देता है उनके दिमाग में एक ही बात आती है, नो मतलब नेक्स्ट वन, नो मतलब नेक्स्ट वन। रिजेक्शन का मतलब है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जितने ज्यादा रिजेक्शन एक इंसान हैंडल करता है, जितने ज्यादा रिजेक्शन एक इंसान को मिलते हैं, उतनी ज्यादा उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि उसको ये पता चल चुका है, उसने सारी की सारी जो नेगेटिविटी है उसने हैंडल कर लिया है, तो अब उसको बहुत स्ट्रांग हो जाता है अंदर से। ओके, सो रिजेक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। रिजेक्शन जिसको मिल रहे हैं वो ग्रो कर रहा है। ओके, और आपको रिजेक्शन मिल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे। गॉट इट? सो रिजेक्शन के लिए बहुत जरूरी है एंड अगर आप नए हैं, फ्रेशर है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आपको सबसे पहले है ना 15 दिन के अंदर मिनिमम 15 डेज के अंदर पहले 50 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के बाद में आपको ये नोट करना चाहिए कि कितने रिजेक्शंस आपके पास आए। अगर आपके पास रिजेक्शन का नंबर 50% से ज्यादा है, आपके पास ने आपने 50 लोगों को प्रेजेंटेशन करी 15 दिन के अंदर, 15 दिन में 50 लोगों को प्रेजेंटेशन करना बहुत आसान है। आपने ये देखना है कि अगर आपका रिजेक्शन का नंबर 25, एक फॉर्मूला है, अगर आपका रिजेक्शन का नंबर 50% से ज्यादा है, मतलब 25 से ज्यादा लोगों ने रिजेक्शन दिया है, तो समस्या कहाँ है? समस्या है आपकी स्किल्स के अंदर, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपका रिजेक्शन का नंबर 10 से 20% है तो ये नॉर्मल है। ओके, अगर आप 10 से 20% रिजेक्शन हर 50 लोगों में आप हैंडल कर रहे हैं, अगर आप
20% रिजेक्शन आपके पास आता है तो दैट इज नॉर्मल। ये एक नॉर्मल सा नंबर है। आपको अपने आप को और इंप्रूव करके आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपको नंबर्स बढ़ा देने चाहिए प्रेजेंटेशन के। अगर आपके 10 से 20% रिजेक्शन का नंबर है तो, और 50% से ज्यादा आ रहा है तो आपको अपनी स्किल्स पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। गॉट इट? सो रिजेक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। चलते हैं हम आगे। ग्रोथ फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट सेलर्स। डायरेक्ट सेलर्स के लिए ग्रोथ फॉर्मूला है हमारे पास में, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, लगातार, निरंतरता। आज आपको देखिए, अगर कोई ऐसी दुकान है जो आज दुकान का शटर खोलता है, कल बंद करके रखता है, फिर परसों खोलता है, फिर 3-4 दिन के लिए गायब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके कस्टमर आएंगे या टूट जाएंगे? ऑब्वियसली टूट जाएंगे। उसके कस्टमर्स उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्या पता यार होगा कि नहीं होगा, दूसरी जगह चलो। तो कंसिस्टेंसी, आपको अपनी दुकान का शटर रोज खोलना है, आपको रोज काम करना है, रेगुलर काम करना है। ओके, एक व्यापारी की तरह सोचिए, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचिए। होली हो, दिवाली हो, उसकी दुकान खुली रहती है, उसका बिजनेस चलता रहता है। वो ये नहीं सोचता कि आज इसके घर में शादी है तो मैं शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, चलो बिजनेस से छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ओके, सो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपकी दुकान का शटर रोज खुलना चाहिए। अब देखा जाए तो आपकी दुकान है नहीं, पर आप डिजिटल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस करने का पैटर्न है, उसको रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा है लर्निंग। कंसिस्टेंसी के साथ में लर्निंग। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, कहानी है बहुत पुरानी, कि एक बार 2 लोग थे जो जंगल में लकड़ियां काटने गए। एक इंसान ने एक दिन में एक ही पेड़ काटा और दूसरे ने 5 से 6 पेड़ काट दिए। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा कि भाई तू इतना जल्दी, इतना फास्ट कैसे काम कर पा रहा है? तो उसने बोलता कि भाई तू देख, कुल्हाड़ी को लेके बस मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, और ऐसे करके पेड़ काटने की कोशिश करता है। मैं क्या करता हूँ, हर आधे घंटे के बाद में, 15 मिनट के बाद में थोड़ी सी अपनी कुल्हाड़ी पे धार देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरी कुल्हाड़ी जो है शार्प रहती है। और जब मैं वार करता हूँ ना पेड़ के ऊपर, तो वो ज्यादा स्ट्रांग लगता है और मुझे टाइम कम लगता है उस पेड़ को काटने के अंदर। और ये हम सबके ऊपर लागू होता है। कई बार हम फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, पर हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। उस जो कुल्हाड़ी की धार है ना, जिससे उसको शार्प किया जाता है ना, ऐसे हमारे दिमाग को भी शार्प करना होता है। वो होता है लर्निंग से। ओके, सो लर्निंग लगातार आपके बिजनेस का एक पार्ट है। इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। आप कितना ही आगे पहुंच जाए, इसको लगातार बनाए रखना चाहिए साथ में। तो कंसिस्टेंसी प्लस लर्निंग प्लस अडेप्टेशन। ओके, तब आती है आपके अंदर ग्रोथ। अडेप्टेशन का मतलब है लगातार सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली खुद को अडॉप्ट करते चले जाए। जैसे अभी एक ट्रिप निकली हुई है, जो मनाली ट्रिप है, तो आपकी स्पीड इस वक्त आज से पहले जितनी भी रही है ना, उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, जब भी कोई टारगेट्स आते हैं ना, टारगेट्स आपको ड्राइव करने के लिए आते हैं, इंजन होते हैं आपका, एक स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं आपका। तो इस वक्त अगर आपके पास एक टारगेट है तो आपकी स्पीड 2 गुना होनी चाहिए, 5 गुना होनी चाहिए, तब जाके आपकी ग्रोथ ज्यादा आएगी। और जब टारगेट्स आ रहे हैं तब भी आप वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप नॉर्मली करते हैं, तो फिर आपके पास ये जो इज इक्वल टू ग्रोथ लिखा हुआ है ना इस फॉर्मूला में, ये नहीं आएगी, स्लो ग्रोथ आएगी। टारगेट्स का मतलब यही होता है कि आपको अपनी स्पीड ज्यादा करनी होती है। जितना काम आप पहले करते थे उससे दुगनी स्पीड पे आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तब जाके आपकी डबल ग्रोथ होती है। ओके, सो कंसिस्टेंसी बना के काम करना चाहिए, लर्निंग को साथ में लेके चलना चाहिए, अडेप्टेशन, ठीक है, अडाप्ट करते हुए सिचुएशंस को ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। आपकी जो फेलियर्स आपको मिल रहे हैं ना, वो आपको सिखाने के लिए आते हैं। ओके, स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके जीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। मैं इतनी दूर तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। अपने आप से कहिए, मैं इतनी दूर तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड। जब भी आपको लगे प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, चैलेंज आ गया, आप क्या करूँ, अब क्या करूँ, तो अपने आप से एक ही बात कहना है, अफर्मेशन है ये, इसको लिख लीजिए। मैं इतनी दूर तक आया हूँ यहाँ रहने के लिए, थोड़ी और आगे जाने के लिए, जिंदगी में और आगे जाना है बस। और आपको मोटिवेशन आ जाएगा, आपको इंस्पिरेशन आ जाएगी आगे बढ़ के काम करने की। सो ये फॉर्मूला है, ग्रोथ फॉर्मूला डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर कनेक्टेड है। विजुअलाइजेशन की टेक्निक, ये माइंडसेट को बनाने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक है। अगर आप अभी सेशन में है तो अपनी बैक स्ट्रेट कर लीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। और अपने दिमाग में आपको इमेज बनानी है। किसकी इमेज बनानी है? एक मेंटल पिक्चर चलानी है, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं। आपको अपनी डील क्लोज करने में दिक्कत आती है, तो डील क्लोज करने की इमेजिनेशन करो कि मैं बैठा हूँ एक गेस्ट के सामने, एक प्रोस्पेक्ट के सामने, और मैंने उसे प्रेजेंटेशन दी और उसने कहा कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, और हमारी डील क्लोज हो रही है, मैं उससे हाथ मिला रहा हूँ, वो मुझे पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी डील क्लोज हो गई है। इसको विजुअलाइज कीजिए, इसको सोचिए, विजुअल्स अपने दिमाग में लेकर आइए। जो आपका दिमाग विजुअलाइज कर सकता है उसको वो एक्चुअलाइज कर सकता है। विजुअलाइज कर सकता है उसको एक्चुअलाइज कर सकता है, मतलब क्या है कि जो चीज आपका दिमाग विजुअली
अंदर सोच सकता है उसको वो हकीकत में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ओके, आप कुल टीम को लीड करने में दिक्कत आती है तो आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आप अपनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और आप एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। जितने एथलीट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं। जिस भी इवेंट में वो जाने वाले होते हैं, ओलंपिक में अगर वो जा रहे होते हैं तो वो विजुअलाइज करते हैं कि कैसे वो दौड़ रहे हैं, जो भी उनका स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर। कई बार स्पोर्ट्स पर्सन को चोट भी लग जाती है तो 1 महीने के लिए वो बेड रेस्ट वगैरह पे चले जाते हैं। तब वो 1 महीने बाद में आते हैं वो ग्राउंड के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने की रेस्ट के बाद आएंगे तो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हर दिन अपने दिमाग में रोज दौड़ते हैं उस ग्राउंड के अंदर, हर रोज डेली आंखें बंद करके वो डेली उस ग्राउंड को एक एक हिस्से को देखते हुए दौड़ते हैं, विजुअलाइज करते हैं। गॉट इट? उसके अलावा आप अगर बात कर रहे हैं कि आपको कोई और फियर है, किसी और तरीके की आपके अंदर प्रेजेंटेशन करने में डर आता है, तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए कि आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को। स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ओके, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसके अंदर लोगों को विजुअलाइजेशन से उन्होंने कैंसर तक को ठीक कर दिया, अलग अलग बीमारियों को ठीक कर दिया विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करके। ऐसी ऐसी बीमारियां थी उनको, वो चल नहीं पा रहे थे, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, पर उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके खुद को ठीक कर लिया। ओके, सो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें दिमाग की पावर्स के बारे में पता चला कि एक कैदी, एक अपराधी को ये कहा गया कि तुम्हें मौत की सजा मिली है, अब थोड़ी देर में हम तुम्हें कमरे में लेके जाएंगे, वहां एक कोबरा हम छोड़ेंगे और वो तुम्हें डसेगा और तुम्हारी यही मौत की सजा है। तो उसको बहुत डर लगा और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में उसको उसके चेहरे को ढक के एक रूम में ले जाया गया और उसको बताया गया कि ठीक है हम सांप छोड़ रहे हैं, सांप छोड़ रहे हैं। और उसको भी डर लगा बहुत ज्यादा कि सांप आ गया, सांप आ गया। और 2 पिन ली गई और उस पिन से उसके हाथ पे चुभाया गया। उसको ये महसूस हुआ कि शायद कोबरा ने उसे डस लिया है, लेकिन एक्चुअल में 2 पिन थी। लेकिन उसके शरीर ने इतना जहर बनाया अंदर कि उसकी वही डेथ होगी, क्योंकि उसने मन ही मन मान लिया था कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, कोबरा ने मुझे डस लिया है। तो जबकि कोबरा ने उसे डसा भी नहीं था, फिर भी उसने अपने अंदर इतना जहर तैयार कर लिया कि उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसमें 2 पेशेंट्स होते हैं। एक पेशेंट को एकदम सही दवाई दी जाती है, बिल्कुल सही, जो उसकी बीमारी को ठीक कर सकती है, पर उसे बताया जाता है कि अब बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, शायद दवाइयां भी काम नहीं कर रही है, आप ठीक हो पाओगे नहीं हो पाओगे, कुछ कह नहीं सकते। उसको श्योरिटी दिला देगी कि आप ठीक नहीं हो पाओगे। और दूसरे को, जो बीमार था, उसको कोई दवाई नहीं दी जा रही थी, उसको चीनी का घोल पिलाया जा रहा था, ऐसी दवाई दे रहे थे जो फेक दवाइयां थी, मतलब एक्चुअल में वो दवाइयां थी ही नहीं। और उसको बोला जा रहा है तुम ठीक हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस परफेक्ट है, बस थोड़े दिन में 2-4 दिन में परफेक्ट हो जाओगे। हुआ क्या, जिसको सही दवाइयां दी जा रही थी उसके दिमाग ने ये मान लिया था कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो वो सही दवाइयों को लेते हुए भी ठीक नहीं हो पाया। और जो इंसान जिसको दवाइयां नहीं भी दी जा रही थी, उसको सिर्फ चीनी के घोल और ये सब पिलाया जा रहा था, उसके दिमाग ने मान लिया था कि बोल दिया गया ठीक होने वाले हो, तो वो उस चीज से भी ठीक हो गया। इतना पावरफुल होता है हमारा माइंड। ओके, सो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया इसको। तो आपने डील्स क्लोज करने को लेकर अपने दिमाग में इमेज बनानी है। मनाली ट्रिप चल रहा है तो आपको इमेजिन करना है कि आप मनाली के अंदर हैं, उन शानदार वादियों के अंदर हैं, आप घूम रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, वाह वाह वाह। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी और आप उस चीज के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक अफर्मेशन के साथ ही कर सकते हैं आप। रोज सुबह उठिए, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जो भी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, देखिए दिमाग में लिमिट नहीं होती है, कोई बैरियर नहीं होता है। तो जो आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू देखना स्टार्ट कीजिए प्रेजेंट टेंस में। बस यहाँ गलती ये मत कीजिएगा कि आप फ्यूचर टेंस में देखें उसे कि होने वाला है, नहीं नहीं नहीं, आपको उसको प्रेजेंट टेंस में देखना है, ये हो चुका है आपके साथ अभी। ओके, सो प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज कीजिए। गॉट इट? विजुअलाइज कीजिए प्रेजेंट टेंस के अंदर, आज वर्तमान के अंदर आप इसे विजुअलाइज कीजिए कि आप वर्तमान में वो महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे आप इसको एक्चुअलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी टेक्निक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ टेक अवेज समझ लेते हैं जो हमने इस सेशन से लिए हैं आज। माइंडसेट जो है ना, वो फाउंडेशन है, की जड़ है, आपकी नींव है लीडरशिप की। ग्रोथ माइंडसेट से लगातार अपने आप को आप इंप्रूवमेंट में ले जा सकते हैं। रिजेक्शन जो है ना, वो लेसन है आपके लिए, फेलियर नहीं है। ओके, अब कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए सबको, जो आपको कंप्लीट कर रहे हैं। वो होमवर्क क्या है? सबसे पहले आपको 5 अफर्मेशंस ऐसे जो आप डेली अपने आप से कहेंगे, वो लिखने हैं।
ठीक है, 5 अफर्मेशन, 3-4 मैंने आपको बताया। आई एम कॉन्फिडेंट, आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारे अफर्मेशन मिल जाएंगे आपको। सबसे पहला आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ लीडर, आई कैन, आई विल। ओके, सो 3 अफर्मेशन मैंने आपको दिए, आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। गॉट इट? सो रिफ्लेक्ट ऑन 3 past rejection on how you could have handled them differently। आपको 3 ऐसे रिजेक्शन जो पिछले अभी आपने जो काम किया उसमें जो 3 रिजेक्शन मिले, किसी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, किसी ने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उन रिजेक्शन में आपने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या जवाब दिया, वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि मैंने उन रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया। उसने मुझे बोला पैसे नहीं है मेरे पास, तो आपने बोला अरे मैं देता हूँ ना पैसे। हो सकता है किसी ने ऐसा रिस्पॉन्स कर दिया, ये गलत रिस्पॉन्स है, लेकिन कैसे आपने उन रिजेक्शन को हैंडल किया, तो ये आपको लिखना है, ताकि हम जब रिजेक्शन को सीखने की हैंडल कैसे किया जाता है तो अब आपको ये मदद करेगा। ओके, सो प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप डिस्कशन, अभी आपको 2 करने हैं मेनली, अफर्मेशन लेके आनी है और आपको रिफ्लेक्ट जो आपने किया था, जो 3 रिजेक्शन आपको मिले उसमें आपने कैसे आंसर किया था वो आपको लिखना है। एक और चीज लास्ट, आपको अपने गोल्स डिजाइन करने हैं आज के सेशन में। जो हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है आपको अपने गोल्स डिजाइन करने हैं। ओके, अब ये गोल सेटिंग क्या होती है, हमने अपने दिमाग में सोचा तो होता है कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, कर कभी पेपर पे नहीं उतारा होता है हमने उसे। जब तक हम उसे पेपर पे नहीं उतारते हैं ना, तब तक वो हमारे लिए रिजिड नहीं होता है, तब तक हम उसको अचीव करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते हैं। अब बोलेंगे मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मेरे माइंड में है, नहीं, पेपर पे उतारने से जादू होता है, ऐसा मान लीजिए आप। ओके, तो आपको अपने गोल्स डिजाइन करने हैं, पर गोल्स ऐसे ही डिजाइन नहीं करने हैं, कुछ फॉर्मूला है गोल डिजाइन करने का जिसको बोलते हैं स्मार्ट गोल प्रिंसिपल। एस मतलब स्पेसिफिक, आपको क्लियरली पता होना चाहिए आपको क्या करना है। आप बोलते हैं पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है आपको। आप जब जॉब करने भी जाते हैं ना, तब भी आप क्लियर होते हैं कि मुझे 15,000 रुपए की सैलरी चाहिए, 20,000 रुपए की सैलरी चाहिए। लेकिन जब बिजनेस कर रहे होते हैं तब कई बार हमें क्लियर ही नहीं होता है कितने पैसे कमाने हैं। फरवरी चल रहा है सर, कितने पैसे कमाने हैं, कमा लेंगे कितने भी, अरे कितने, क्लियर क्लियर, बी स्पेसिफिक। ओके, सो स्पेसिफिकली आपको अपना गोल लिखना चाहिए कि मुझे फरवरी महीने के अंदर इतनी इनकम अर्न करनी है, मुझे ये अचीव करना है। ओके, आप टारगेट लिखना चाहे ट्रिप का लिख सकते हैं। मेजरेबल, उसको आप मेजर कैसे करेंगे, हर 5 दिन में, हर 7 दिन में आपको मेजर करना चाहिए कि आप उसके आगे पहुंचे या नहीं पहुंचे। मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए की इनकम का गोल बनाया फरवरी महीने में, तो 50,000 का मतलब है कि हर पहले 10 दिन के अंदर आपको लगभग 15 से 20,000 रुपए का काम कर देना चाहिए था। तो मेजरेबल, क्या वहां कर पाए नहीं कर पाए, तो उसे मेजर कीजिए। अचीवेबल गोल बनाइए, ऐसा गोल बनाइए जिसको आप अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए जो अचीवेबल ही नहीं हो। आपने लिख दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए फरवरी में कमाना है, हाँ ये कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है मुश्किल, लेकिन ये एकदम से तुरंत से होना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए लंबी प्लानिंग चाहिए आपको। रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं बनाया जो नॉन रियलिस्टिक गोल हो। आप लिख दो कि मुझे ताजमहल खरीदना है, ये नहीं हो सकता है ना। तो नॉन रियलिस्टिक गोल कभी डिजाइन नहीं करने हैं, रियलिस्टिक गोल्स आपको डिजाइन करने हैं। उसके बाद में टाइम बाउंड, उस गोल के पीछे तारीख नहीं डालेंगे ना तो वो अचीव बिल्कुल नहीं होगा। तो तारीख डालना बहुत जरूरी है। आप अपनी डेली गोल्स भी बना सकते हैं इसको टाइम बाउंड करके। ओके, तो टाइम बाउंड कीजिए। अब आपको स्मार्ट गोल प्रिंसिपल के थ्रू अपनी 3 स्मार्ट गोल्स बनाने हैं जो अगले 30 दिन तक आप अपने डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये तीसरी टास्क है आपकी। 3 स्मार्ट गोल बनाने हैं। अब 3 स्मार्ट गोल कौन से बनाने हैं, एक बनाना है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो अगले 10 से 15 दिन में या 1 महीने में आप अचीव करने वाले हैं। लिख लीजिए इसको पेपर के ऊपर। 3 स्मार्ट गोल बनाने हैं आपको। पहला स्मार्ट गोल मतलब पहला स्पेसिफिक, क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है ना। मेजर कैसे करूंगा मैं इसको, मेरे को वजन कम करना है, उदाहरण दे रहा हूँ, वजन कम करना है 50 किलो, तो हर 5 दिन में मैं मेजर करूंगा कि भाई कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, ऐसा। ओके, सो अचीवेबल गोल बनाइएगा, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, तारीख जरूर डालिएगा उसके ऊपर कि मैं इतनी तारीख को हिट करूंगा। सबसे पहला शॉर्ट टर्म गोल जो 1 महीने से 15 दिन से 1 महीने का होगा। दूसरा जो 3 से 6 महीने का होगा, मिड टर्म गोल बोलते हैं उसको, मिड टर्म गोल। तीसरा लॉन्ग टर्म गोल जो 1 साल से लेकर 2 साल तक के गोल्स हो सकते हैं। वो 3 गोल्स, ऐसे 3 गोल आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। ओके, ये आपको डिजाइन करने हैं। कर लेंगे सब लोग, जितने लोग डिजाइन कर लेंगे वो चैट बॉक्स में लिखिए कि मैं यस लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, यस डन लिख दीजिए कि हाँ मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। मुझे 3 गोल बनाने हैं अपने, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। हो सकता है आज तक कभी नहीं बनाए होंगे, हो सकता है सेशन के बाद में भी आप सोचते हो क्या गोल बनाऊंगा मैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि नाकामयाब लोग वही काम नहीं करते जो कामयाब लोग करते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे काम है और ये सारे कामयाब लोग करते हैं। तो अब आप देख लीजिए आपको नाकामयाब की कैटेगरी में आना है या कामयाब की कैटेगरी में आना है। अगर कामयाब की कैटेगरी में आना है तो आप इसे आसानी से नहीं लोगे, इसको ऐसा नहीं लोगे कि ठीक है कर लूंगा मैं। सबसे पहले 3 स्मार्ट गोल बनाने हैं आपको। दूसरा 2 काम और है, आपको 5 अफर्मेशन जो आप डेली खुद से बोलेंगे वो लिखना है, और 3 रिजेक्शन
पिछले 3 रिजेक्शन याद कर लो, क्या मिले थे आपको, उनको आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था, एक बार इसको समझ लो। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच। ये हमने बहुत सारी चीजें आज डिस्कस कर ली, हमने माइंडसेट को बिल्ड करने के बारे में बात किया। योर माइंडसेट डिटरमाइन योर सक्सेस। आप जितना बड़ा सोच सकते हो ना, उतना ही बड़ा अचीव कर सकते हो। जितना बड़ा आप सोच पाओगे, उतना बड़ा अचीव कर पाओगे। तो आपका माइंडसेट अचीव करता है, डिटरमाइन करता है कि आप कितने कामयाब होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका इस सेशन में कनेक्ट करने के लिए।